हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नेक बादशाह और मगरूर वज़ीर की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चलते हैं कहानी की तरफ। एक ज़माने में अजीम और शान सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को इसकी दानिशमंदाना और मुंसिफाना हुक्मरानी की वजह से इसके लोगों ने प्यार किया। वो अपनी हमदर्दी, इंसाफ पसंदी और अपनी राया की ज़िंदगी को बुलंद करने के ख्वाहिश के लिए जाना जाता था। ताहम हर बादशाह को एक काबिल एहतमाद मशीर की ज़रूरत होती है और बादशाह के पास एक वज़ीर था। बदकिस्मती से वज़ीर अपने बादशाह की तरह नेक नहीं था। वो एक मुतकब्बिर और ताकत का भूखा आदमी था जो अक्सर हालात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था। जहाँ बादशाह ने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंतहाक मेहनत की, वज़ीर ने अपने ओहदे को दौलत और असरो रिश्वत जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। वो अक्सर ऐसे फैसले करता जिससे इसको और इसके साथियों को फ़ायदा होता, बजाय इसके कि पूरी सल्तनत के। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बादशाह के लोगों ने अपने प्यारे बादशाह और इसके बदअनवान वज़ीर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क महसूस करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बादशाह किस तरह ज़ाती तौर पर इनके खदशात को दूर करने के लिए देहातों का दौरा करेगा, जबकि वज़ीर अपनी दौलत की धज्जियाँ उड़ाएंगे और शानदार पार्टियों में शामिल होंगे। एक दिन एक नौजवान औरत मदद के लिए बादशाह के पास आई। इसका गांव एक खौफनाक खुशकिसाली से तबाह हो गया था और लोग तकलीफ में थे। राजा ने इसकी बात को गौर से सुना। इसका दिल हमदर्दी से भर गया। हल तलाश करने के लिए पुरज़म बादशाह ने वज़ीर को इस मामले पर बात करने के लिए तलब किया। ताहम मदद की पेशकश करने के बजाय वज़ीर ने ये दावा करते हुए इस मामले को ख़त्म कर दिया कि ये इनकी फ़िक्र नहीं। वज़ीर की बेहसी से नाराज़ राजा ने खुद इनकी मदद करने का फ़ैसला किया। इसने मशीरों की एक टीम को इकट्ठा किया जिसने अपने नुक्ता नज़र का इश्तराक किया और खुशकिसाली का हल तलाश करने के लिए निकला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जब बादशाह और इनकी टीम ने जवाबात की तलाश में ममलकत का सफ़र किया, उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया, कदीम मतून का मुतालिया किया और पड़ोसी रियासतों से मशवरा तलब किया। आखिरकार काफ़ी तहकीक और गौर व फिक्र के बाद एक मंसूबा शक्ल इख्तियार करने लगा। बादशाह ने एक वसी आबपाशी के निज़ाम की तामीर का हुक्म दिया जो खुशकिसाली से मुतासिरा देहातों तक पानी पहुंचाएगा। इसने ज़ाती तौर पर इस मंसूबे की निगरानी की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर तफसील को बेऐब तरीके से अंजाम दिया जाए। जैसे ही आबपाशी का निज़ाम मुकम्मल होने के करीब पहुंचा, वाक़यात का एक गैर मुतवक्को मोड़ आ गया। वज़ीर ने ये महसूस करते हुए कि बादशाह की मकबूलियत इनकी कोशिशों से बढ़ रही है, इसने मंसूबे को सबूताज़ करने का फ़ैसला किया। इसने कारकुनों को रिश्वत दी, तरसील में ताख़ीर की और बादशाह की नाअहली के बारे में अफवाहें फैलाएं। लेकिन बादशाह को रोकने वाला नहीं था। वो जानता था कि इसका मिशन किसी भी ज़ाती इंतकाम से बड़ा है। इसने वज़ीर के इक़दामात का मुकाबला करने, बदअनवान कारकुनों को तब्दील करने, तरसील में तेज़ी लाने और पैदा होने वाले शकूक को दूर करने के लिए इंतहाक मेहनत की। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब आबपाशी के निज़ाम की नकाब कुशाई के लिए तैयार था। वो देहात जो इतने अरसे से मुसाइब का शिकार थे, इंतज़ार में जमा हो गए। जैसे ही पानी इनके खेतों में बहता, ज़िंदगी और उम्मीद लाती, लोगों ने खुशियाँ मनाई। वो जानते थे कि इनके मेहरबान बादशाह ने मायूसी से बचा लिया। बादशाह की फतह की खबर
پورے مملکت میں پھیل گئی، یہاں تک کہ وزیر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ کو کمزور کرنے کی اس کی کوششیں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ بادشاہ کے لیے لوگوں کی محبت اور تعریف بڑھ گئی تھی۔ غصے اور مایوسی کے عالم میں وزیر نے بادشاہ کا سامنا کیا اور اپنی کامیابی کی وضاحت کا مطالبہ کیا، لیکن بادشاہ صرف مسکرایا اور اس کی آنکھیں شفقت سے بھر گئیں۔ وزیر، بادشاہ نے پرسکون انداز میں کہا، میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ حقیقی طاقت دوسروں کی خدمت میں ہے، جبکہ آپ نے خود کو مالا مال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے لوگوں کی ترقی کی کوشش کی، اپنی تکمیل۔ وزیر اپنی حرکتوں کے وزن اور اپنے بادشاہ کے درمیان بالکل تضاد کو سمجھتے ہوئے بے آواز تھا۔ اس دن سے آگے اس نے اپنے طریقے بدلنے اور بادشاہی کے بہتری کے لیے اپنے عہدے کو استعمال کرنے کا عہد کیا، اور اس طرح بادشاہ کی مہربانی نے نہ صرف اس کے لوگوں کو بچایا بلکہ اس کے ایک متکبر وزیر کو بھی بدل دیا۔ انہوں نے مل کر ایسی مملکت بنانے کے لیے کام کیا جہاں ہمدردی اور انصاف کا راج ہو۔ ان کی شراکت داری کی اس مملکت میں آنے والی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔